दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑपरेशन शक्ति। 24 साल पहले भारत ने दुनिया को चौंकाया था। पोखरण में किए थे 5 परमाणु परीक्षण। थर्रा उठी थी जमीन जब भारत ने किए थे सिलसिलेवार परमाणु परीक्षण। पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट, पूरी दुनिया को चौंकाते हुए परमाणु हथियारों वाला देश बना था भारत। ये थी सबसे बड़ी चुनौती। 11 मई 1998 ही वो दिन था जब भारत ने राजस्थान के पोखरण में 3 परमाणु परीक्षण किए थे। इसके बाद न्यूक्लियर हथियारों वाला देश की लिस्ट में भारत का नाम शामिल हो गया था। न्यूक्लियर टेस्ट किए गए थे। 11 मई 1998 में भारत ने पोखरण में ऑपरेशन शक्ति के तहत सफल परमाणु परीक्षण किए थे। उसके बाद 13 मई को न्यूक्लियर टेस्ट किए गए। इन परीक्षणों का नेतृत्व पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में किया था। उस वक्त देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 11 मई 1999 में 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में घोषित किया था। नेशनल टेक्नोलॉजी डे राजस्थान के पोखरण के परमाणु परीक्षणों का प्रतीक है। दोस्तों, ये काम बहुत चुनौतीपूर्ण भरा था। भारत जब पोखरण में ऑपरेशन शक्ति के तहत सफल परमाणु परीक्षण करने की तैयारी कर रहा था, तो इनकी भनक किसी भी दूसरे देश को नहीं थी। यहाँ तक कि परमाणु परीक्षण होने के बाद भी इसकी जानकारी किसी को नहीं लगी थी। भारत की सरकार के लिए उस वक्त ये बहुत बड़ी चुनौती भरा काम था, क्योंकि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA भारत की हरकतों पर पल पल नज़र बनाए रखती थी। CIA ने भारत पर नज़र रखने के लिए अरबों खर्च कर 4 सैटेलाइट लगाए थे। कहा जाता है कि ये सैटेलाइट इमेज और वीडियो कैप्चरिंग में बहुत अच्छे थे। ये ज़मीन पर पड़ी छोटी सी छोटी चीज़ देख लेते थे, लेकिन फिर भी भारत के वैज्ञानिकों ने इस मिशन को सफलता से पूरा किया। जानिए पहला परमाणु परीक्षण। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण मई 1974 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल में किया था। इस परमाणु परीक्षण का कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। 11 मई 1998 जैसलमेर में एक विशाल गड़गड़ाहट की आवाज हुई और पूरा शहर चौंक गया था। कहा जाता है कि इस धमाके की वजह से मशरूम के आकार का बड़ा सा एक ग्रे रंग का बादल बन गया था। विस्फोट की जगह पर एक बहुत बड़ा गड्ढा भी हो गया था। इसके बाद परीक्षणों का नेतृत्व कर रहे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को फोन किया और कहा कि बुद्धा स्माइलिंग अगेन। उस वक्त वाजपेयी के तत्कालीन वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। दिन रात काम किया था वैज्ञानिकों ने इस परमाणु परीक्षण को सफल बनाने के लिए। पोखरण परमाणु परीक्षण के लिए हमारे वैज्ञानिकों को तैयारी करने और पूर्वाभ्यास करने के लिए सिर्फ 1.5 साल का समय मिला था। इस मिशन की गोपनीयता को बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता थी। वैज्ञानिकों ने केवल रात के दौरान परीक्षण स्थलों पर काम किया, वो भी उस वक्त जब अमेरिकी और अन्य देशों की सैटेलाइट प्रकाश की अनुपस्थिति के कारण स्पष्ट छवियों को कैप्चर करने में असमर्थ होते थे। जैसे जैसे सुबह होती थी, सब कुछ वैसा ही रख दिया जाता था जैसा कि पिछले दिन था। उसके बाद जब अमेरिकी की खुफिया एजेंसी CIA विश्लेषण दिन के उजाले में सैटेलाइट से तस्वीरें देखते थे, तो ऐसा लगता था कि जैसे कोई काम हुआ ही नहीं। 12 मई 1998 के दिन का धमाका नहीं भूली दुनिया। भारत ने अमेरिका की नाक के नीचे कर डाला ऐसा काम। 11 मई 1998 का दिन पोखरण परमाणु परीक्षणों की अंतरिक्ष में भारत की ऊंची उड़ान का प्रतीक है। अरमानों पर पहले फिर चुका था पानी, इसलिए किया गया था स्पेशल बंदोबस्त। साल 1995 में भारत की परमाणु बम के परीक्षण करने की कोशिश नाकाम हो चुकी थी। अमेरिकी सैटेलाइट और खुफिया एजेंसी ने भारत के किए धरे पर पूरी तरह से पानी फेर दिया था। इसके बाद भारत ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर परमाणु परीक्षण की ओर बड़े अपने कदम वापस खींच लिए थे। उस वक्त देश की सत्ता में बदलाव का दौर था। दोस्तों, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का बोल्ड फैसला
साल 1996 में देश की गद्दी पर पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, लेकिन बहुमत के अभाव में उनकी सरकार सिर्फ 13 दिन ही चल सकी। कहा जाता है कि अपने पहले सिर्फ 13 दिन के कार्यकाल में वाजपेयी ने बतौर प्रधानमंत्री सिर्फ इकलौता फैसला परमाणु कार्यक्रम को फिर से शुरू करने का लिया था। दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी, इस पूरे मिशन के प्रमुख अब्दुल कलाम थे। 2 साल बाद फिर से अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री के दफ्तर लौटे और इसके 2 महीने बाद ही जबरदस्त धमाका हुआ। धमाका ऐसा हुआ कि पूरी दुनिया हिल गई, पूरी दुनिया की आंखें फटी रह गईं। दोबारा प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने DRDO प्रमुख APJ अब्दुल कलाम और परमाणु ऊर्जा के प्रमुख राजगोपाल चंद्रम को परमाणु परीक्षण की मंजूरी दे दी। इस परीक्षण का नेतृत्व एरोस्पेस इंजीनियर और दिवंगत राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किया था। ताकत सम्मान लाती है, ऐसा कहते थे हमारे अब्दुल कलाम। 1998 के तुरंत बाद नहीं, लेकिन निश्चित रूप से कुछ वर्षों बाद विश्व पटल पर भारत की छवि मजबूत हुई है। पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम कहा करते थे कि ताकत सम्मान लाती है। ये 1998 के परमाणु परीक्षण का ही परिणाम है कि आज भारत ITIR में भागीदार है। दोस्तों, वीडियो के अंत में आप जानिए परमाणु परीक्षण के लिए पोखरण ही क्यों चुना गया। कहा जाता है कि परमाणु परीक्षण के लिए पोखरण को इसलिए चुना गया था क्योंकि यहाँ से मानव बस्ती बहुत ही दूरी पर थी। पोखरण जैसलमेर से 110 किलोमीटर दूर जैसलमेर जोधपुर मार्ग पर स्थित एक कस्बा है। रेगिस्तान के बालू में बड़े बड़े कुएं खोद परमाणु बम रखे गए थे। इन कुओं के ऊपर बालू के पहाड़ बना दिए गए थे, जिससे पता चल सके कि परमाणु बम कितना शक्तिशाली है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।